हेलो एवरीवन, हम साथी देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सेल के बारे में। हम देखेंगे फिल फैक्टर क्या होता है, परसेंटेज एफिशिएंसी कितना होता है सोलर सेल का। साथ में हम डिस्कस करेंगे करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, यानी करंट और वोल्टेज का कर्व हम देखेंगे सोलर सेल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As we all know, solar cell converts sun radiant light directly into electricity। यानी कि हम सबको पता है कि जो सोलर सेल है वो जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब जो सोलर सेल है उसका मटेरियल क्या है, ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम सिलिकॉन, यानी कि ये कम्प्लीटली तरीके से सिलिकॉन से बना होता है। दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू एक्सट्रीमली प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी कि कौन से सिलिकॉन से, जो सिलिकॉन प्योरली क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर वो सिलिकॉन हमारा क्या करता है, दैट अब्जॉर्ब फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट एंड देन रिलीज देम एज अ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो सिलिकॉन है जो प्योरली क्रिस्टलाइन फॉर्म में है वो क्या करता है, सनलाइट से फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर उनको एज अ इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। देन तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि आउटपुट में हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड। हमेशा ध्यान में रख के चलिए, हमारा आउटपुट पे करंट हमें तभी मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें तभी मिलेगी जब हमारा जो सोलर सेल है वो किसी एक्सटर्नल सर्किट यानी किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड हो। हमेशा ध्यान में रख के चलिए, हमें सोलर सेल के आउटपुट पे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, हमें आउटपुट वोल्टेज ना देख करके हम हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करके चलते हैं अपने सोलर सेल के आउटपुट पे। अब अगर हम सोलर सेल को स्टडी कर रहे हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। तो वो कौन कौन से पैरामीटर होंगे हमारे, पावर आउटपुट, यानी कि हमें आउटपुट पे कितना इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है, साथ में कन्वर्जन एफिशिएंसी कितना है, कन्वर्जन एफिशिएंसी कितना है सोलर सेल का। कन्वर्जन एफिशिएंसी से मतलब क्या है कि हमारा क्या हुआ, सोलर सेल का जो यानी कि जो लाइट है वो फॉल हुई हमारे सोलर सेल पे, उसने उस लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। तो यानी कितना परसेंट हमारा एनर्जी कन्वर्जन हुआ, यानी कितना परसेंट हमारा एफिशिएंसी है सोलर सेल का। साथ में हम देखेंगे करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सोलर सेल का। तो चलिए एक एक चीज़ करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन दैट हिट सेल कंट्रोल द करंट। यानी कि जो लाइट हमारी फॉल हो रही है सोलर सेल पे वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है, हमारे आउटपुट करंट को। यानी कि जो हमारा करंट है वो किसका फंक्शन हुआ, वो फंक्शन हुआ हमारे सोलर सेल की जो सोलर सेल पे जो हमारा लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी का। यानी कि जो आउटपुट करंट है सोलर सेल का वो फंक्शन है हमारे लाइट इंटेंसिटी का, ठीक है। लेकिन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोलर सेल, यानी कि जो हमारा लाइट है उससे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यानी कि अगर हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमारा करंट इंक्रीज होगा, अगर हमारा सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम है तो हमारा जो करंट है वो डिक्रीज होगा। अब जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है सनलाइट का तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे हमारा जो वोल्टेज है आउटपुट पे हमें मिल रहा है सोलर सेल के वो डिक्रीज होगा। हमेशा ध्यान में रखिए, हमें क्या पता होता है, करंट प्रोपोर्शनल होता है हमारे वोल्टेज के, या फिर वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। लेकिन सोलर सेल में ऐसा नहीं है, हमारा यहाँ जो करंट है वो इंटेंसिटी का फंक्शन है और वोल्टेज जो है वो हमारे टेम्परेचर का फंक्शन है। और यानी कि अगर हमारा इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन इंटेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो हमारा जो आउटपुट करंट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है। याद में रख के चलिए, हमारा करंट और वोल्टेज में एक इन्वर्स रिलेशन है, करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, अगर वोल्टेज इंक्रीज है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि एक टाइम पे एक ही चीज़ इंक्रीज होगी और दूसरी के साथ साथ डिक्रीज होगी। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, हम आउटपुट पे हमेशा क्या कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो आउटपुट में हमें करंट मिलेगा, यानी कि सोलर सेल के आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अब वो जो करंट होता है वो डीसी होता है या फिर एसी होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, हमें आउटपुट पे हमेशा डीसी करंट मिलेगा, यानी कि सोलर सेल के आउटपुट पे हमेशा हमें डीसी करंट मिलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलिए। अब हम देख लेते हैं करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है सोलर सेल का। अब ध्यान में रख के चलिए, करंट और वोल्टेज कर्व प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर अ सोलर सेल सो दैट इट कैन बी ऑपरेटेड एज क्लोज टू इट्स पीक पावर पॉइंट या फिर एमपीपी एज पॉसिबल। मतलब हम जो करंट और वोल्टेज का जो कर्व है ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम जो सोलर सेल का कॉन्फ़िगरेशन करें वो इस तरीके से कर सके कि जो वो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट के पास हो। मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या है, उसको हम एमपीपी
MPP से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट या फिर पीक पावर पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम हम ये जो इनपुट और जो करंट और वोल्टेज का कर्व है हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हम किस तरीके से अपने सोलर सेल को कॉन्फ़िगर करें, यानी कि उसका जो सिस्टम है, होल सिस्टम, यानी कि करंट है, जो हमारा सोलर सेल है उसके साथ एक्सटर्नल सर्किटरी भी होगी, उनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करें कि हमें जो आउटपुट पे जो मैक्सिमम पावर मिले, यानी कि उसका जो एफिशिएंसी है वो एज मच एज पॉसिबल, यानी कि एज मच हाई एज पॉसिबल हमें मिल सके। अब जैसे हमें पता है हमारा इंटेंसिटी इंक्रीज होता है तो हमारा करंट इंक्रीज होगा, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज होने से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज से हमारा वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, और वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट हमारा डिक्रीज होगा, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब हमारा क्या है, सपोज अगर हम वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हुए माने तो हमारा क्या है, करंट डिक्रीज होगा, या फिर अगर हम करंट को माने कि अगर हमारा करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और या फिर वोल्टेज हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड में, तो हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। यानी कि दोनों में एक इन्वर्स रिलेशन है, एक टाइम पे एक ही चीज़ इंक्रीज होगी, दूसरी साथ साथ डिक्रीज होगी, दोनों साथ में इंक्रीज या दोनों साथ में डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब हमें पता है हमारा पावर क्या होता है, पावर P = V × I। अब हमें मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए था, हमारा V का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए था और हमारे करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिल रहा है। हमें जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है वहाँ पे हमें करंट मिनिमम मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे करंट मैक्सिमम मिल रहा है वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम मिल रहा है। तो जो हमारा पावर है, हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, हम कंसीडर क्या करते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट हमारा गोल क्या है कि हमें आउटपुट पे मैक्सिमम पावर मिले। तो वो कब मिलेगी, हमें एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे मिलेगी, यानी कि जब हमारा स्पैन क्या हुआ, स्पैन हमारा क्या हुआ कि एक जगह पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा, दूसरी जगह पे हमारा करंट मैक्सिमम होगा, तो इनके बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। उस जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं MPP, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो अगर हम देखें, अगर हम वोल्टेज इंक्रीजिंग तरीके से ग्राफ देखते हैं तो हमारा क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम पावर और अपने वोल्टेज में ग्राफ देखें तो वो किस तरीके से होगा, ये जो ग्राफ है ये हमारे पावर का और हमारे वोल्टेज का है, यानी कि अब हमारा एक टाइम पे हमारी जो पावर है हमें मैक्सिमम मिलेगी, और जहाँ पे हमारी जो पावर है मैक्सिमम है उस टाइम पे जो हमारा वोल्टेज मिलेगा उसको हम VMP से डिनोट करेंगे। VMP का मतलब क्या है, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारा करंट होगा उसको हम IMP से डिनोट करेंगे। IMP का मतलब क्या होगा, करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो अब हमारा क्या है, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम पावर है वो किस किस का प्रोडक्ट हुई, VMP और IMP। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, ये हमारा कहीं ना कहीं हमें स्पैन के अंदर मिलेगा। स्पैन का मतलब क्या है, ये पॉइंट हमेशा हमें अंदर किस चीज़ के इनसाइड मिलेगा, यानी कि जहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्या था, वोल्टेज था उसके अंदर, और जो हमारा करंट मैक्सिमम था उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिलेगा। तो जहाँ पे हमारी पावर मैक्सिमम होगी उस पॉइंट को हम मैक्सिमम पावर पॉइंट बोलेंगे, और उस टाइम पे जो हमारा वोल्टेज होगा उसको VMP यानी कि वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट बोलेंगे, और जो उस टाइम पे करंट होगा उसको हम IMP से डिनोट करेंगे। IMP का मतलब क्या है, करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो हमारा जो पावर है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, P = VMP × IMP। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, वो हमें कहीं ना कहीं एक स्पैन के बीच में मिलेगा। तो जब भी हम अपना सर्किटरी कनेक्ट कर रहे होते हैं सोलर सेल का, तो हम ध्यान में रख के चलते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से हो कि हमें जो पावर है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पावर को मिले, यानी कि MPP तक ही हमें अपनी पावर मिले। तो इस तरीके से हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है सोलर सेल का इस तरीके से हो कि हमें आउटपुट पे मैक्सिमम पावर मिले। तो इससे अलग हमारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब हमारे पास दो तरीके से हम पैरामीटर कंसीडर करके चलते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। तो पहले ओपन सर्किट पैरामीटर देख लेते हैं। ओपन सर्किट पैरामीटर का मतलब क्या है, जब हमारा सोलर सेल से कोई भी एक्सटर्नल सर्किटरी कनेक्ट नहीं है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल लोड हमारा कनेक्ट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट पैरामीटर। यानी कि हमारा कोई भी आउटर जो सर्किटरी है वो कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो 0 है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के टाइम पे हमारा जो R की वैल्यू होती है, यानी कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि ओपन सर्किट है। उस टाइम पे हमारा क्या है, करंट हमारा 0 होगा, I हमारी 0 होगी। तो अब हमें क्या पता है, करंट और वोल्टेज इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हमारी करंट की वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम कितना है, मतलब 0 है, तो उस टाइम पे हमारा जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा। तो उस वोल्टेज को हम VOC से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने पीछे क्या देखा, VMP और IMP देखा। वो कब था हमारा वोल्टेज,
VMP था जब हमारा पावर मैक्सिमम था, और IMP था हमारा जब पावर मैक्सिमम था। तो उस टाइम पे वोल्टेज और करंट के पैरामीटर थे। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, जब हमारा क्या है, करंट जीरो है, तो उस टाइम पे हमारा जो वोल्टेज है उसको हम, उस टाइम पे वोल्टेज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसको हम VOC से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज। ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है हमारे सोलर सेल सर्किट, जो सोलर सेल है उसके कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। एट अदर एक्सट्रीम व्हेन सोलर सेल इज शॉर्ट सर्किट, यानी कि अब हमारा दूसरा पैरामीटर कैसे मिलेगा हमें, जब हमारा जो सोलर सेल है वो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस इस टाइम पे जीरो है। ओपन सर्किट में जो आउटपुट रेजिस्टेंस था वो इन्फिनिटी था, यानी कि बहुत ही हाई था। अब शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हमारा क्या है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो है, यानी कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दे तो हमारा क्या बनता है, शॉर्ट सर्किट बनता है। उस टाइम पे हमारा क्या है, वोल्टेज मिनिमम होगा। मिनिमम कितना होगा, 0 वोल्ट हमें आउटपुट पे मिलेगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें पता है वोल्टेज और जो करंट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अब हमारा वोल्टेज जो है 0 है, इसका मतलब हमारा क्या है, करंट का वैल्यू हमारा मैक्सिमम होगा। और उसको हम क्या, किस तरीके से डिनोट करेंगे, मैक्सिमम करंट को हम ISC से डिनोट करेंगे। SC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है। तो करंट हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, और वोल्टेज हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, ओपन सर्किट कंडीशन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, हमारे दो पैरामीटर है, VOC यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज, और ISC यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अब हमारा स्पैन क्या हुआ, स्पैन हमारा क्या हुआ, ISC यानी कि जो करंट है जब वो मैक्सिमम है तब से जो हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है। तो जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा था, तो हमारा स्पैन कहाँ रहता है, ISC यानी कि जो हाईएस्ट अमाउंट करंट था उससे अब हमारा वोल्टेज का जो हाईएस्ट अमाउंट है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम स्पैन बोलते हैं। अब हमें पता है हमारी मैक्सिमम पावर कब आई थी, मैक्सिमम पावर आई थी जब IMP यानी कि जो हमारा करंट था मैक्सिमम पावर पॉइंट पे इंटू वोल्टेज MP, यानी कि जो मैक्सिमम पावर पे जो वोल्टेज थी उनके दोनों को मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर। तो हम हमेशा ट्राई करके चलते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है सोलर सेल का वो इस तरीके से हो कि हमें जो पावर है वो मैक्सिमम पावर मिले, यानी कि या तो मैक्सिमम मिले या फिर उसके अराउंड, मतलब यानी कि मैक्सिमम के आसपास हमें अपनी पावर जो आउटपुट पे मिले। तो वो पावर हमें कहाँ से कहाँ मिलेगी, स्पैन के अंदर ही मिलेगी। और स्पैन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, शॉर्ट सर्किट करंट से लेकर के ओपन सर्किट वोल्टेज तक की। तो हम हमेशा ग्राफ को ध्यान में रख के चलते हैं, और ग्राफ के कहीं ना कहीं ग्राफ में स्पैन के बीच में हमें अपना जो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगा। अब हमने देखा जो हमारा करंट और वोल्टेज हैं दोनों डिपेंडेंट है किस पे, टेम्परेचर पे, यानी कि दोनों एक तरीके से टेम्परेचर के फंक्शन हुए। टेम्परेचर यानी कि वोल्टेज तो हमारा डायरेक्टली टेम्परेचर का फंक्शन है, लेकिन करंट हमारा इंटेंसिटी का फंक्शन है, और इंटेंसिटी हमारे टेम्परेचर दोनों आपस में कोरिलेटेड है। तो यानी कि अब हमें पता है क्या होता है, P=V/I, यानी कि जो हमारा पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, करंट और वोल्टेज। अब हमें पता है करंट और वोल्टेज दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है, यानी कि हमारा जो पावर है वो भी एक टेम्परेचर का फंक्शन होगा। यानी कि जब सन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तब हमें पावर मैक्सिमम मिलेगी, जब सन का इंटेंसिटी हमारा हो सकता है कम हो तब हमारे जो पावर है वो उतनी अच्छे से नहीं मिलेगी। और ये भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, हमारा जो मैक्सिमम पावर है वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी किस तरीके से हमने उस सर्किटरी को अपने कनेक्ट किया है। अब हमारा जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होता है तो हमारा करंट इंक्रीज होगा, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वोल्टेज हमारा डिक्रीज होता है। इसीलिए हमें एग्जैक्ट हम ये नहीं बोल सकते कि जब हमारा इंटेंसिटी हाईएस्ट है हमें पावर हाईएस्ट मिलेगा। वो हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि पावर हमारा वोल्टेज और करंट दोनों का फंक्शन है। हमारा करंट तो इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी के साथ साथ, लेकिन वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इस हमें कहीं ना कहीं जो स्पैन है, स्पैन हमारा कब था, जब हमारा शॉर्ट सर्किट करंट था और ओपन सर्किट वोल्टेज के बीच में कहीं कोई इनसाइड पॉइंट होगा जहाँ पे हमें अपना मैक्सिमम पावर मिलेगा, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, MPP यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट। अब हमने देखा एक सेल को, हम एक जो सोलर सेल है उसको हमने कनेक्ट किया। अब हम इसको मल्टीपल सोलर सेल कनेक्ट करें, यानी कि एक एरे के टाइप में उसको कनेक्ट करें, तब हमारा क्या चेंजेस आएंगे। इफ़ मैनी सेल एरेज आर मेड अप ऑफ स्मॉलर PV, यानी कि जो पावर और वोल्टेज पैनल कनेक्टेड टुगेदर, यानी कि अब हमने अगर एक सिंगल सोलर सेल को कनेक्ट ना करके एरे के टाइप में यानी कि मल्टीपल सोलर सेल को कनेक्ट करें तो हमारा पावर आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो वो डिस्कस करते हैं। देन जो हमारा करंट और वोल्टेज का कर्व है वो क्या होगा, स्केल्ड अप वर्जन होगा, यानी कि पीछे हमने सिर्फ एक सिंगल सेल का क्या देखा था, करंट और वोल्टेज का कर्व देखा था। अगर हम मल्टीपल तरीके से उसको, मल्टीपल जो सोलर सेल है उनको कनेक्ट करें तो हमारा जो पावर कर्व है या पावर कर्व है, फिर हम बोल सकते हैं जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का जो कर्व है वो किस तरीके से स्केल्ड अप वर्जन होगा। अब तो हम दो तरीके से मल्टीपल सोलर सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो सीरीज़ में, यानी कि जो सीरीज़ एरे यानी कि आपस में
जब उनका करंट सेम हो तब उस तरीके से, या फिर पैरेलल एरे, यानी पैरेलल एरे का मतलब क्या है, जब हमारा जो वोल्टेज है वो तब वोल्टेज सेम हो लेकिन जो हमारा करंट है वो डिफरेंट है। तो दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है हमारे एरे का, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन या फिर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम ग्राफ देखते हैं। ये इस ग्राफ में देखिए, सपोज ये वाला जो पोर्शन है हमारा, हमने पहले कर्व किसका लिया है, वोल्टेज और करंट का, यानी कि जो हमारा सोलर सेल का वोल्टेज है और जो हमारा सोलर सेल का करंट है उसका हम ग्राफ कंसीडर करके चलते हैं। तो पहले देखिए, ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये हमारा एक सिंगल सोलर सेल का है। ये सिंगल सोलर सेल का है। उस टाइम पे हमारा क्या था, यानी कि IMP, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट होगा वहाँ पे जो करंट होगा उसको IMP बोल रहे थे, और वहाँ पे जो वोल्टेज थी उसको VMP, यानी कि वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट बोल रहे थे। लेकिन अगर हम बहुत सारे जो सोलर सेल है, मल्टीपल सोलर सेल को, यानी कि उसको एक एरे को सीरीज में कनेक्ट करें, तो सीरीज में हमें पता है हमेशा करंट हमारा सेम होता है, यानी कि जो हमारा IMP का वैल्यू है वो सेम रहेगा। लेकिन अब हमारा जो VMP का वैल्यू है वो हमारा हमेशा इंक्रीज होगा, यानी कि स्पैन हमारा एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। स्पैन में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो स्पैन का जो हमारा करंट का जो वोल्टेज का वैल्यू था VMP, वो हमारा हायर वोल्टेज पे हमें मिल रहा है, यानी कि स्पैन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो करंट था, करंट की साइड हमारा कांस्टेंट था क्योंकि हमने सीरीज में कनेक्ट किया। लेकिन हमारा जो वोल्टेज था, जो टोटल आउटपुट वो वोल्टेज है, वो हमारा इंक्रीज होकर के हमें मिलेगा। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, हमें पैरेलल में पता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो सब में सेम होता है, यानी कि जो हमारा VMP है, इस बार हमारा VMP सेम रहेगा सारे के सारे सोलर सेल कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन इस टाइम पे हमारा जो टोटल करंट है, यानी कि आउटपुट पे जो हमें टोटल करंट मिलेगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी जो पावर है वो ज़्यादा मिलेगी, यानी कि पहले अगर हमने सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में अपने सोलर सेल को कनेक्ट किया था, अब हम उसको एज अ एरे, या तो वो हमारा सीरीज एरे भी हो सकता है या फिर पैरेलल एरे भी हो, दोनों के दोनों टाइम पे हमें जो पावर है वो पहले जो पावर थी उससे हाईएस्ट मिलेगा, यानी उसका स्केल्ड अप वर्जन मिलेगी। वो किस तरीके से हमें पता है, क्योंकि सीरीज में हमारा क्या होता है, हमारा करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा। पैरेलल में हमारा क्या है, वोल्टेज सेम होगा लेकिन हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होगा। अब हमें पता है पावर क्या होता है, IMP, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट पे हमारा करंट और मैक्सिमम पावर पॉइंट पे हमारा वोल्टेज, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होती है। अब हमें पता है सीरीज में हमारा क्या है, सीरीज में हमारा VMP इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि उसका प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। अब हमें पता है पैरेलल में हमारा क्या है, पैरेलल में हमारा क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम रहता है लेकिन हमारा करंट इंक्रीज है, यानी कि अब फिर से उसका प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में, जब आप जो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करें या फिर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन करें, दोनों में हमें जो आउटपुट पे पावर है वो मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि उससे जो स्केल्ड अप वर्जन मिलेगी, यानी कि पावर में हमारा इंक्रीज होगा ही होगा। अब अलग से दो पैरामीटर और हैं, वो देख लेते हैं। हमने देख लिया IMP VMP क्या होता है, ISC और VOC क्या होता है, ये सब पैरामीटर हम देख चुके हैं। तो हम और दो पैरामीटर हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से एक पैरामीटर है हमारा फिल फैक्टर। अब फिल फैक्टर को हम FF से भी डिनोट करते हैं। फिल फैक्टर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर है सेल या फिर एरे, यानी कि जो सेल यानी कि एक सिंगल सोलर सेल है या फिर एरे है, हमने एरे में कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में, मैक्सिमम पावर जो हमारा कोई सिंगल सेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो एरे है, हमने एरे में कॉन्फ़िगर किया है तो एरे प्रोड्यूस कर रहा है, कैन एक्चुअली प्रोवाइड, यानी कि जो पावर है वो हमारा सेल या फिर एरे जो पावर प्रोवाइड कर रहा है उसके बीच में रिलेशनशिप। और दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट VOC और ISC, यानी कि जो हमारे स्पैन पैरामीटर थे, स्पैन हमारा कहाँ से कहाँ तक था, ISC से VOC तक, यानी कि हमारा जो आउटपुट पे हमें पावर मिल रही है उसके बीच में और हमारा VOC मल्टीप्लाई ISC, इस दो जो ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है इसके बीच में, यानी कि जो हमें आउटपुट पे पावर मिल रही है वो और जो हमारा VOC इंटू ISC है उसके बीच में जो हमारा क्या होता है, एक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फिल फैक्टर। अब हमारा क्या है, मैक्सिमम पावर हमें, अगर सपोज हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है, हमारा वोल्टेज डिक्रीज नहीं हो रहा होता, तो अगर हमें दोनों सेम टाइम पे मिलते, अब हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है लेकिन ओपन सर्किट के टाइम पे हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिले, दोनों हमें एक साथ नहीं मिल रहा है। यानी कि हमारा मैक्सिमम पावर कितना हो सकता था अगर हमें दोनों साथ में चीज़ें मिलती, तो मैक्सिमम पावर इनका दोनों का प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन अब वो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट एक साथ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो पावर आउटपुट है वो कम मिलेगी अगर जो हमारा फिल फैक्टर है वो 1 होता है। यानी कि 1 का मतलब क्या है, दोनों का जो रिलेशनशिप है, आउटपुट पे जो पावर है वो हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिल जाती। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है सोलर सेल का वो बहुत ही अच्छा होता है। उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए फिल फैक्टर हम यूज़ करते हैं, तो यानी कि उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि शॉर्ट सर्किट पैरामीटर और ओपन सर्किट पैरामीटर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर FF1 होता तो हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कॉन्फ़िगरेशन हम सोलर सेल का यूज़ कर रहे होते, लेकिन ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। टिपिकली हमारा जो फिल फैक्टर है वो 0.7 से 0.8 होता है, यानी कि जो हमारी पावर है वो हमेशा
दोनों का जो प्रोडक्ट है VOC और ISC उससे कम ही होगी, क्योंकि हमें स्पैन के बीच में कहीं बीच में हमें मैक्सिमम पावर अपनी मिलती है। तो यानी कि टिपिकल वैल्यू हमेशा याद रख के चलिए 0.7 से 0.8 हमारे फिल फैक्टर की टिपिकल वैल्यू होती है। दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है, परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपका जो सोलर सेल या तो सिंगल सोलर सेल किया या फिर आपने उसको एरे में कनेक्ट किया, उसका एफिशिएंसी क्या है, यानी कि उसका पावर कितना, मतलब वो कितना एफिशिएंट है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम पावर सेल और एरे कैन प्रोड्यूस, यानी कि जो हमारा सोलर सेल है वो या फिर उसका जो एरे है वो मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर सकता है उसका रेशियो किसके साथ, जो सोलर रेडियंस हमारा हिट कर रहा है, यानी कि जो हमारा सनलाइट है उसका जो पावर है उन दोनों के बीच का जो रेशियो है हम उसको परसेंटेज एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी कि पावर पे जो हमें आउटपुट मिल रही है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रही है उसका, और जो हमारा रेडिएशन हमारा आ रहा है लाइट का, उसके बीच में जो रेशियो है उसको हम परसेंटेज एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा ऑलमोस्ट सारा जो रेडियंस पावर था, अगर जो हमारा सनलाइट थी अगर वो सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं कि 100% एफिशिएंसी है। लेकिन 100% सोलर सेल से एफिशिएंसी रीच करना यानी कि अचीव करना पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ 10 to 12% ही, यानी कि जो सनलाइट का सिर्फ 10 से 12% ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 से 12% ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं सनलाइट को अपनी इलेक्ट्रिकल करंट में, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर में। और जो ये 10 से 12% है ये भी चेंज होता रहता है किस चीज़ के ऊपर, यानी कि जो आपका जो सेल है, सोलर सेल जो आपने बनाया है वो किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर किया है, साथ साथ में उसका जो मटेरियल है बनाने का वो किस तरीके से, यानी कि नॉर्मली हम क्या बनाते हैं कि जो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिलिकॉन होता है उससे बनाते हैं तो हमारा उसका एफिशिएंसी अलग होगा। अगर हमने पॉलीक्रिस्टलाइन से बना लिया तो हमारा एफिशिएंसी अलग होगा, या फिर अमॉर्फस से हमने बनाया तो हमारा जो सोलर सेल का एफिशिएंसी अलग होगा। या फिर थिन फिल्म, आजकल हम थिन फिल्म जो सोलर सेल है उस पर काम कर रहे होते हैं, तो अब हमारा उसके ऊपर मटेरियल की किस टेक्नोलॉजी है, फिर किस टाइप के मटेरियल को आपने यूज़ करके सोलर सेल बना रहे हो, तो परसेंटेज जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। बस याद रख के चलिए कि जो परसेंटेज एफिशिएंसी है हमारा, जो आउटपुट पे इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है उसके जो पावर है, साथ में उसका रेशियो किसके साथ है, जो हमारा लाइट फॉल हो रही है, यानी कि जो सनलाइट है उसका जो इंटेंसिटी या फिर जो उसकी पावर है, उन दोनों के रेशियो को हम परसेंटेज एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।